आग, तबाही और मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नए तोहफे देने का ऐलान किया है। उनका कहना ये है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान ने अपनी हठधर्मी न छोड़ी और आबनाए हुर्मुज़ में जो मूवमेंट अमेरिका और नेटो और यूरोप के लोग करवाना चाहते हैं, उसमें ज़रा बराबर भी रुकावट बना, तो अब तक जिस फायर पावर के साथ उसके ऊपर हमले किए गए, उससे 20 गुना ज़्यादा फायर पावर के साथ अटैक्स किए जाएँगे। उसके साथ-साथ उन्होंने चीन को मुखातिब करते हुए कहा है कि चूँकि चीन का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाबस्ता है आबनाए हुर्मुज़ में, उनके सबसे ज़्यादा तेल जो है, चीन का ऑयल जो है वो वहाँ चीन के लिए ऑयल वहाँ से गुज़र के जाता है। तो उनको मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा है कि ये हमारी तरफ से चीन के लिए एक गिफ्ट है। अब अगर और उससे पहले अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है अमेरिकन वक़्त के मुताबिक शाम को 8:30 बजे। उससे पहले दोपहर को 2:30 बजे जो रशियन प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उनसे टेलीफ़ोन पर उनकी बात हुई, तो उस वक़्त उन्होंने ये ऐलान किया था कि ईरान की जंग जो है वो किसी हद तक प्रिटी मच हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और किसी वक़्त भी बंद की जा सकती है। उस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर और इवन जो लीनियर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया है, उस पर ये बात भी कही गई कि जो प्यूटन की एक पुरस्कार कॉल थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बदल गया। लेकिन वाक़िफ़ान हाल या ट्रंप के बिहेवियर को समझने वाले लोग उस वक़्त भी कह रहे थे कि इसका ये कहना कि ईरान के जंग के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रिटी मच अचीव्ड और हम ये जंग किसी वक़्त भी ख़त्म कर सकते हैं, ये ज़्यादा ख़तरे की अलामत है। क्योंकि एक तो ये डुअल पर्सनैलिटी की हामिल शख्सियत है, ये कहता कुछ है, करता कुछ है, इसकी बात का एतबार कोई नहीं है और अगर ये कह रहा है कि जो है हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा शिद्दत के साथ ईरान के ऊपर हमले कर सकता है। और उसका स्टार्ट भी पहले ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने प्यूटन से बात की, फिर ये ट्वीट किया एक्स के ऊपर कि मैं ये कर दूँगा और फिर उसके फ़ौरी बाद इज़राइल ने दोबारा ईरान का जो शहर है कराज, उसके ऊपर एक ईरान और इज़राइल और अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्होंने बमबारी की और बहुत खौफनाक बमबारी की। बहुत बड़े-बड़े जो धमाके हैं वहाँ सुने गए। उसके अलावा सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो झूठ का एक तूफ़ान बरपा है और 90% गलत और झूठी खबरें जो हैं वो मार्केट में हैं। काबिल एतबार बातें हैं नहीं। 2 इज़राइल और अमेरिका बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एग्रेसर्स हैं, गलत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका तरीक़ा ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे लड़ने के लिए हम झूठ का सहारा लें। वो बमबारी करें और हम सोशल मीडिया पर बैठ के जो है ना झूठ के मिसाइल चलाएँ, ये मुमकिन नहीं है, ये बुरी बात है। सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि नेतन्याहू का भाई कोई है, वो मारा गया, ठीक है? वो जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, नेतन्याहू का कोई भाई-वाई मारने की तो दूर की बात है, आप तेल अवीव को हिट करेंगे तो किसी को मारेंगे ना। और तेल अवीव में ज़िंदगी बिल्कुल पुरसुकून है, लोग बड़े आराम से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जब आपका मिसाइल वहाँ जाके लगेगा ही नहीं, आपका ड्रोन कोई लगेगा ही नहीं, तो आप मारेंगे किसे? यही बातें देख के इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है नेतन्याहू एंड कंपनी मुस्कुराती है, हँसती है और मज़ाक उड़ाती है। अच्छा, एक ये बात हुई कि ये कर ली नेतन्याहू के उसकी भाई की डेथ की बात की गई। उसके अलावा फिर तेहरान के ऊपर चूँकि पिछले 4-5 दिन से इज़राइल और अमेरिका मुस्तकिल रात के वक़्त बमबारी करते हैं, तो रात को होने वाली जो बमबारी है उसके नतीजे में ऑरेंज फ्लेम्स जो हैं वो उठते हुए नज़र आए। बुनियादी तौर पे जब बारूद बरसाया जाता है तो डिफरेंट नौइयत के फ्लेम्स होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, रेड भी होते हैं। तो और ये उसको मुख्तलिफ़ असेसमेंट्स उसकी की जाती हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर ऑरेंज फ्लेम्स कहीं उठ रहे हैं तो वो न्यूक्लियर जो है ब्लास्ट है या न्यूक्लियर मिसाइल किसी जगह मारा गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे और हैरत की बात ये है कि पढ़े लिखे कहलाने वाले अपने आप को यूरोप के लोगों से ये बातें ज़्यादा आती हैं। और रात को तेहरान के ऊपर एक और फिर दूसरी बात है एआई जनरेटेड फुटेज। एक फुटेज दिखा के जी ऑरेंज फ्लेम है, पता नहीं ईरान तेहरान के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक हो गया है, कुछ हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका जो मैंने आपको बताया कि बिहेवियर उनका जो अंदाज़ है ये नाकाबिल एतबार आदमी है। और इन लोगों का मसला ये है इज़राइल भी और अमेरिका भी ये करते अगर 10% हैं तो बताते 5% हैं। उसके मुकाबले में हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग करते कुछ नहीं है बताते 100% है। ये बहुत रिडिकुलस सूरत हाल है और अगले 3-4 दिन जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं चूँकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि द वॉर इज़ प्रिटी मच कंप्लीटेड या ओवर, ये ख़तरे की अलामत है। ये शख्स अपने हमलों में इज़ाफ़ा करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन
ایک بات ہے ان تمام تر صورتحال میں، اور اس قدر یہ سوئچ کرتا ہے اپنے بیانات کو کہ 2 دن پہلے اس نے کہا کہ ہم گراؤنڈ ٹروپس اتار دیں گے، خارق کے اوپر چلے جائیں گے، وہ ایران کی ساری جو آئل انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو ایران کو ویسے ہی تباہ کر دیا ہے، 52 ان کے جہاز نیوی کے سمندر میں غرق کر دیے ہیں، بلکہ میں نے اپنی نیوی سیل سے پوچھا کہ آپ نے وہ جہاز جو ہیں وہ ان کو پکڑا کیوں نہیں، کیپچر کیوں نہیں کیا، ہم اپنے استعمال میں لے لیتے۔ تو نیوی سیل نے کہا کہ ایران کے جہاز ڈبو کے ہمیں مزہ بہت آتا ہے۔ اب امیجن کریں ایک ملٹری مائٹ، سپر پاور، ایران ایک چھوٹا سا ملک، نہ لڑ سکتا ہے، نہ اس کے پلے کچھ ہے، اس کے جہاز ڈبو کے آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسے کسی نیوی سیل نے اس کو نہیں کہا، یہ باتیں خود سے بناتا ہے، یہ خود سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اب اس نے پہلے یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بم بنانے کے نزدیک پہنچ چکا تھا، اگر 2 ہفتے ہم حملہ نہیں کرتے تو اسرائیل پہ حملہ کر دیتا، پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کر لیتا اور نیوکلیئر بم بھی بنا لیتا۔ اب کہتا ہے، کل رات کو کہتا ہے ان کے پاس تو نیوکلیئر بم ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو کوئی انریچ یورینیم بھی نہیں ہے، ان کی تو ساری نیوکلیئر فیسلٹی ہم نے تباہ کر دی ہے، اب تو ہمیں نیچے اترنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 83% یا 85% تو ایران ویسے ہی فارغ ہو چکا ہے، 15% ہے وہ 2-4 دن میں ہم ختم کر دیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ از اے شارپ مین، یہ ریسلر بھی رہا ہے اور یہ روایتی سیاستدان ہے نہیں، یہ چیزوں کو منور کرتا ہے اور یو ٹرن کا ماسٹر بھی ہے، اور وہ باتیں منور کرتے کرتے، اپنے بیانات تبدیل کرتے کرتے بیچ میں کہیں نہ کہیں وہ بات کیا جاتا ہے جو اس نے کرنی ہوتی ہے، اور یہ کرتا ضرور ہے جو یہ کہتا ہے۔ تو بہرحال آنے والے چند دن بہت اہم ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا کے اوپر افواہیں پھیلانے سے بہتر ہے کہ خدا سے بہتری کی دعا مانگی جائے، اور ایگریسر کو اگر چیلنج کرنا ہے تو پراپر طریقے سے کیا جائے۔